प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन खेती में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, आज फिर एक नई फसल के साथ आप लोगों के साथ चर्चा करने चल रहे हैं जीरा की खेती। जी हाँ, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज हम लोग जीरा की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, जीरा जो है एक प्रकार की जो है मसाले की फसल है। हम लोग भोजन में डालते हैं, किसके लिए? ताकि भोजन में खुशबू आ जाए। अगर हम लोग जीरा की बात करें तो ये देखने में तो ऐसे लगता है जैसे कि सौंफ है, लेकिन इसका रंग थोड़ा सा अलग होता है। अब सौंफ और जीरा में तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि स्वाद भी अलग है और महक भी अलग है। अगर हम लोग खाना हमारे यहाँ बन रहा है तो जीरा उसमें डालते हैं ताकि उसमें खुशबू आ जाए अच्छी से। किसान भाइयों, अगर हम लोग जीरा की बात करें तो भारत में इसकी खेती अधिकतर अगर देखा जाए तो 80% जो इसकी खेती है राजस्थान और गुजरात में, पूरे देश का करीब 80% खेती जो है हमारे गुजरात में ही होती है। किसान भाइयों, जलवायु की अगर इसकी हम बात करें तो जलवायु में जो है यहाँ पर जो है इसकी जो जलवायु है, बारिश जो है सामान्य होना चाहिए और मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। पीएच मान भी इसका सामान्य होना चाहिए और इसका जो तापमान है 20 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए सफिशिएंट होता है, अच्छा होता है। किसान भाइयों, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में जो है जीरा की खेती की जाती है। जी, जीरा की खेती अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जी हाँ, कई सारी उन्नतशील जो है किस्में हैं, जैसे RZ19 है, GC4 है, RZ209 है, GC1 है। ये एक उन्नतशील प्रजाति है, तो ऐसी प्रजातियों का आप लोग चयन करिए जिससे आपकी फसल अच्छी हो। किसान भाइयों, जीरे की जो किस्म है उसका तो हम लोग चयन कर लेंगे। अब हमें खेत की तैयारी करना है, क्योंकि जीरा जो है हमें खेत में ही बोना है। तो जीरा की जो खेत की तैयारी है, आप मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई करिए। ठीक किसान भाइयों, आप उसकी गहरी जुताई कर दीजिए। कुछ दिनों के लिए आप उसको ऐसे छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। उसी में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप उसमें गोबर की खाद, आवश्यकता अनुसार आप उसमें गोबर की खाद जो है आप उसमें डलवाइए और फिर उसके बाद में उसकी जुताई कर दीजिए। 2 से 3 बार जुताई कर दीजिए मिट्टी, ताकि भुरभुरा हो जाए। किसान भाइयों, जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए तो उसकी एक तिरछी जुताई, उसके ऊपर आप जब डालते हैं खाद गोबर की, तो आप उस पर एक तिरछी जुताई कर दीजिए और तिरछी जुताई करके उस पर पलेवा कर दीजिए उसको बढ़िया अच्छे से, ताकि मिट्टी और अच्छे से भुरभुरी हो जाए। किसान भाइयों, पलेवा करने के बाद में आप उसमें 65 किलो आप उसमें DAP डाल सकते हैं और एप्सा 80 जो है उसके साथ मिला लीजिए। एप्सा 80 अगर आप नहीं जान रहे तो एप्सा 80 के लिए आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। 9 किलो उसमें करीब आप यूरिया उसमें डाल दीजिए और फिर रोटावेटर से उसकी जुताई कर दीजिए। किसान भाइयों, मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और खाद की मात्रा भी हो जाएगी और जब हम आगे जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम खाद फिर डालेंगे। अब हम लोग इसकी जीरे की जो रोपाई है उसकी बात कर लें तो जीरा जो है 2 तरीके से आप रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, जीरा जो है आप छिड़काव से भी कर सकते हैं, एक ड्रिल तकनीक है आप उससे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें छिड़काव की तो आप उसमें करीब 12 किलोग्राम जो है आपको प्रति हेक्टेयर की दर से इसकी बीज दर होगी। मतलब 1 हेक्टेयर में करीब 12 किलो जीरा आपको डालना पड़ेगा और ड्रिल अगर तकनीक से आप करेंगे तो करीब 8 से 10 केजी जो है उसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जाएगा। ड्रिल में जो होता है वो एक लाइन में होता है और बीज वहाँ पे सही जगह पे वो पड़ता है, तो इसीलिए ड्रिल से थोड़ा मतलब कम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें आप एक कार्बेंडाजिम उचित मात्रा में आप उसमें डाल दीजिए ताकि उस पर कोई फंगस वगैरह, एप्सा 80 के साथ में डालिए ताकि उसमें जो है कोई फंगस वगैरह उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। जी, अब हम लोग बात करें क्यारी की तो 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। इसकी क्यारी के लिए आप 5 फुट की दूरी पर इसकी एक क्यारी बनाइए। 1.5 सेंटीमीटर नीचे तक जो होता है इसकी बुआई किया जाता है। अगर बात करें हम लोग सिंचाई की तो इसकी सिंचाई जो है
सामान्य सिंचाई करनी चाहिए क्योंकि इसके बीज बहुत हल्के होते हैं, और धीमी सिंचाई करनी चाहिए, नहीं तो ये क्या होते हैं, बह करके किनारे चले जाते हैं, निकल जाते हैं, निकल जाने का डर लगता है। तो इसकी कोशिश रहे कि किसान भाई इसकी जो सिंचाई है धीमे धीमे की जाए, और ये करीब 5 से 7 सिंचाई में ये तैयार हो जाता है, क्योंकि पानी जो है इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हल्की सिंचाई इसकी ज़रूरत, हल्की सिंचाई के लिए ये पानी इसको चाहिए, और ये फसल तैयार हो जाएगी। किसान भाइयों, इसमें जो खरपतवार होते हैं, अगर हम लोग खरपतवार की बात करें तो दो तरीके से खरपतवार, एक तो खरपतवार को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, एक रासायनिक तरीके और प्राकृतिक तरीके। रासायनिक तरीकों में क्या होता है, कुछ कोई केमिकल हम लोग डाल देंगे और वो क्या होगा, केमिकल से भी खरपतवारनाशी ले आइए, नहीं तो आप निराई गुड़ाई करा दीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और निराई गुड़ाई करवा देंगे तो आप पौधे की ग्रोथ भी अच्छी देखेंगे, है ना। रासायनिक चीज़ें हैं, हाँ ठीक है, खर खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक तरीके भी ठीक है, दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। अगर हम लोग रोग की बात करें तो जो जीरे की फसल में जो रोग लगता है वो एक मोइला रोग है। मोइला ये क्या करता है कि ये जो जीरे का जो पौधा होता है, उसका जो जहाँ पे कोमल भाग होता है उसी पर ये आक्रमण कर देता है और वो काट देता है, पौधा सूख जाता है। दूसरा रोग होता है छाछिया रोग। छाछिया रोग क्या होता है, ये पत्ती के ऊपर सफ़ेद रंग बन जाता है और बाद में पौधा सूख जाता है, पत्ती को सफ़ेद कर देता है। कई सारी दवाइयाँ हैं, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एफसाइटी के साथ में करिए प्रयोग, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एफसाइटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपना नंबर, हमारा नंबर आप मेंशन करिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। दूसरा बात है, इसमें दीमक लगते हैं। दीमक तो भाई दीमक कहाँ लगेंगे, जड़ में ही लगेंगे, और जड़ को क्या करते हैं, दीमक काट देते हैं और पौधा क्या होता है, सूख जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें कुछ रोग है, है ना, कुछ कीट हैं, तो इसकी देखभाल के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। इसके लक्षण नज़र आ जाए तो आप दवा उसमें डलवा दीजिए जी। अब अगर हम लोग बात करें जीरे की कटाई, भाई जीरा की फसल तो 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। तो अब कटाई इसकी हम लोग करते हैं तो 100 से लेकर के 120 दिन बाद हम लोग इसकी कटाई करते हैं। फसल तैयार हो जाती है 100 से 120 दिन में। और अगर इसकी उपज की बात करें तो 7 से 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार होता है ये। किसान भाइयों, काफ़ी मुनाफे की फसल है, 3 महीने से लेकर के 3 साढ़े 3 महीने में ये तैयार हो जाती है और अच्छा खासा मुनाफा देती है। इसका थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है, और काफ़ी मुनाफा देता है जीरा।